नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल केयू टीवी में। दोस्तों, किस तरीके से कुल देवी को आप प्रसन्न कर सकते हैं। मात्र 2 मिनट के उपायों से कुल देवी इतनी प्रसन्न आपसे हो जाएंगी कि वो आपके घर में वास भी करती हैं। कहीं भी हो, अगर आपसे जो भी गलती हुई हो, उन तमाम गलतियों की माफी देते हुए कुल देवी आपके घर में प्रवेश करती हैं। आज मैं आपको 4 ऐसे लक्षण बताने वाली हूँ जिससे आप ये पहचान सकते हैं कि आपके घर में कुल देवी आपके घर में विराजमान है या फिर नहीं है। कई कारणों से कुल देवी हमारे घर से पलायन कर जाती हैं, हमारे घर से चली जाती हैं रोज टोके, जिसमें मुख्य कारण है कुल देवी को याद ना करना, कुल देवी के स्थान पर ना जाना, कुल देवी की पूजा ना करना, कुल देवी को भोग अर्पण ना करना, उनका उचित सम्मान ना करना, जिसके कारण कुल देवी हमारे घर से चली जाती हैं। कुल देवी हमारे घर की मुख्य देवी होती हैं, जो हमारे घर की रक्षा करती हैं, जो सुरक्षा चक्र हमारे घर पे बना के रखती हैं। तो किस किस तरीके से आप ये पहचान सकते हैं कि इन 4 लक्षणों से कि आपके घर में आपकी कुल देवी है या फिर नहीं है। मैं आपको बता दूं, वैसे तो देवी देवताओं की जो उपस्थिति है वह एक अनुभूति होती है। आप उन्हें महसूस कर सकते हैं कि देवता है या फिर नहीं है, या फिर कोई भी देवता हो, वो कुछ संकेत आपको जरूर देता है जिससे आप साक्षात्कार कर सकते हैं, जिससे आप ये पहचान सकते हैं यहाँ उनकी मौजूदगी है। कुछ संकेत ऐसे होते हैं जिन्हें आप बहुत जल्दी समझ जाते हैं, कुछ संकेत ऐसे होते हैं जिन्हें समझने में आपको समय लगता है। कुछ संकेत आपकी आंखों के खुली आंखों से आपको पता चल जाते हैं, तो कुछ संकेत आपको स्वप्न के माध्यम से आपको पता चलते हैं। पर हाँ, कुछ संकेत ये आपको जरूर देते हैं। उसी प्रकार से कुल देवी जब आपके घर में प्रवेश करती हैं तो अनायास ही बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जो आपके साथ होना शुरू हो जाते हैं, जैसे घर में बरकत आना, घर के काम बनना, घर में एकता का माहौल पैदा होना, घर में शांति भंग ना होना, सास बहू में आपस में प्यार बढ़ना, प्रेम बढ़ना। ये सभी लक्षण होते हैं जो कुल देवी के घर में प्रवेश होने के कारण होते हैं। आपके काम धंधों का खुलना, बीमारियां घर से जाना, पैसे का बचना, बरकत होना, ये सभी कुल देवी के लक्षण होते हैं। साथ ही कुछ ऐसे लक्षण भी मैं आपको बताने जा रही हूँ, 4 ऐसे लक्षण जिससे आप ये पहचान सकते हैं कि आपकी जो कुल देवी है आपके घर में है। पहला लक्षण जो है वह मैं आपको बता देती हूँ। दोस्तों देखिए, जब आपके घर में कुल देवी का वास होता है तो आपके घर में एक मनमोहक सुगंध आपको महसूस होती है। ऐसी सुगंध आपको महसूस होती है जैसे किसी ने धूप बत्ती जला रखी हो, जैसे किसी ने परफ्यूम आपके घर में छिड़क दिया हो, उस प्रकार की सुगंध आपको महसूस होती है। बहुत ही मनमोहक सुगंध होती है, ऐसा लगता है कि इस घर से बाहर ही ना जाएं। तो जब आपको ऐसी सुगंध आने लगे तो समझ जाना कि आपके घर में कुल देवी का वास हो गया है। ऐसा नहीं है कि आपकी पूजा घर में ही सुगंध आएगी, आपके पूरे घर की बात कर रही हूँ। जैसे कोई बाहरी व्यक्ति आपके घर में प्रवेश करेगा तो मनमोहक सुगंध उसको महसूस होगी, या आप घर के अंदर जब प्रवेश करोगे तो एक मनमोहक सुगंध आपको महसूस होगी जो कि सकारात्मक सुगंध होती है। कुल देवी की यह पहला लक्षण होता है कि कुल देवी आपके घर में है। दूसरा लक्षण, स्वप्न के माध्यम से जो घर का मुखिया होता है, ध्यान से देखना, स्वप्न के माध्यम से घर के मुखिया को नाग दिखाई देना, हाथी दिखाई देना या फिर घोड़ों का दिखाई देना, ये भी कुल देवी के संकेत होते हैं उनके घर के अंदर मौजूदगी का। तीसरा संकेत होता है चिड़िया जो होती है, चिड़िया पक्षियों का आपके घर के ऊपर आना या घर के अंदर प्रवेश करना। आपने देखा होगा घर की चौखट पर चिड़ियाएं आ जाती हैं, घर के मुख्य द्वार पर आ जाती हैं या फिर आपकी दीवार पर आकर बैठ जाती हैं। तो ये संकेत होता है कि कुल देवी आपसे प्रसन्न है। उसके बाद अगला जो संकेत है, चौथा जो संकेत है वो होता है जब कुल देवी आपसे प्रसन्न होती है तो पितरों को साथ लेके आती हैं, तो आपके पितरों का दर्शन भी आपको होने लगता है। जब आपकी कुल देवी प्रसन्न होती हैं तो आपको पितरों का दर्शन भी होने लगता है। सफेद कपड़ों में आपको शुद्ध रूप में आपके पितृ दिखाई देते हैं। यह लक्षण भी कुल देवी का ही होता है कि आपकी कुल देवी जो है वो आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं। कई बार ऐसे भी सपने में देखा जाता है कि मुख्य 4 लक्षण ऐसे होते हैं, पर सपने माध्यम से ऐसे भी आपको संकेत दिखाई देते हैं जैसे कोई आपके घर पर कोई घर को तोड़ने का प्रयास कर रहा है, आपके घर को तोड़ने का प्रयास कर रहा है पर साथ ही वो तोड़ नहीं पा रहा है। या फिर कई बार ऐसा होता है जैसे आपको सपने के माध्यम से ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि सरकार का कोई ऐसा नोटिस आया है
आप कर्जे में डूब गए हैं, जिससे आपके घर को कोई तोड़ने आ रहा है, या घर की नीलामी हो रही है, या घर किसी के नाम, तभी किसी के आपको आकर बचा लिया है, किसी ने आकर आपको जैसे वकील आके आपको बचा लिया है। इस तरीके से जो सपने दिखाई देते हैं वो कुलदेवी के लक्षण होते हैं। इसलिए कुलदेवी की पूजा अनिवार्य होता है, पूजना अनिवार्य होता है। जब आप अपने घर में कुलदेवी का वास होता है तो अनेक ऐसे लक्षण आपको दिखाई देते हैं। उस समय आपको समझ जाना चाहिए कि आपको आपके घर में कुलदेवी का वास है, आपके घर में कुलदेवी विराजमान हो चुकी हैं। उस समय उनकी सेवा, उनकी पूजा आपको करनी चाहिए। नियमित रूप से उनकी पूजा अर्चना आपको करनी चाहिए। उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हर प्रकार से वो आपके घर में सुख समृद्धि दें, आपके काम धंधों में बरकत दें, साथ ही आपके काम धंधों को संभालें, खोलें, आपसे प्रसन्न हो। तो ये थे 4 मुख्य लक्षण। इससे आप ये पहचान सकते हैं कि आपके घर में आपकी कुलदेवी का वास है या फिर नहीं। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल केयू टीवी पर आए हैं तो आपके सामने लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि ऐसी आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।